वहीं इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रदर्शन करना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भारी पड़ सकता है। इस मामले में लाहौर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि बहुत जल्द इमरान खान को जेल भेजा जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान की एटीसी यानी आतंकवाद रोधी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर मामला दर्ज किया था। एटीसी ने इमरान खान को कई बार तलब भी किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए और लाहौर हाईकोर्ट में सुरक्षात्मक जमानत के लिए अपील कर दी। इमरान खान के वकील ने कहा कि वो 3 नवंबर को हुए जानलेवा हमले के बाद से चल फिर नहीं सकते, लिहाजा उन्हें खुद पेश होने से छूट दी जाए। लेकिन उनकी इस अपील पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान अगर घायल हो गए हैं और चल नहीं सकते हैं तो उन्हें एम्बुलेंस में लेकर आना चाहिए, क्योंकि वो इस मामले में प्रोटेक्टिव बेल चाहते हैं। प्रोटेक्टिव बेल के मामले में भी संदिग्ध की पेशी जरूरी होती है। ने कहा कि हम किस बुनियाद पर अदम हाजिरी में हिफाजती जमानत दे दें, वो अगर चल कर नहीं आ सकते तो एम्बुलेंस में लाए, पहले इमरान खान सरेंडर करें, उसके बाद केस सुनेंगे। अदालत की इस टिप्पणी के बाद 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो इमरान खान कोर्ट में पेश हो जाएं या फिर गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें। सुरक्षा एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना सकते हैं। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकानों पर भी आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले के लिए अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लश्कर तैयबा के 2 आतंकी AK सीरीज की राइफल से लैस हैं और हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी हमले की साजिश रचने के साथ ही घाटी के नौजवानों को भी भड़काने में जुटे हैं। एक दूसरे अलर्ट में कहा गया है कि राजौरी में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं जो सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद कश्मीर घाटी में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही जवानों को अकेले कहीं भी मूवमेंट नहीं करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने यूपी के आंवला और फूलपुर जिले में नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया की उत्पादन क्षमता बढ़ने से किसानों को काफी फायदा होगा। यूपी के सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में दोनों ट्रेनों के ड्राइवर घायल हो गए, वहीं कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण कई ट्रेनें डिले हो गई। मुंबई के आसनगांव रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन में अचानक आग लग गई। बोगी के पहिए से निकलती आग और धुएं को देखकर यात्री घबराकर ट्रेन से नीचे उतर गए। घटना का संज्ञान लेते हुए सेंट्रल रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही दिल्ली पुलिस शांति, सेवा, न्याय के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बकवास बताया और सारे विवाद को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए। इसके लिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र जैसी बातें की जा रही हैं और केंद्र सरकार खामोश है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से ताज्जुब है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश संविधान से चलता है। उन्होंने केंद्र से सवाल किया कि क्या संविधान को खत्म कर देंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि देश की 1/3 आबादी हिंदू है और वो हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा। में भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि बकवास किया जा रहा है क्योंकि इस देश का कोई मजहब नहीं है। यूपी के संभल जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था और ना ही कभी हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमान भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है।
हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी से शुरू हुए विवाद में अब समाजवादी पार्टी के नेता ने साधु संतों को आतंकी कह दिया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर हमला बोलने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साधु संतों को आतंकवादी, अपराधी तक कह डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी नहीं सुधरे तो अपने हाथों से काट दूंगा गला। ऐसे धर्म के छद्मवेश में पड़े हुए आतंकवादियों और अपराधियों का ये बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास पर सर कलम करने की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग साधु भेष में छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं। कोई रामचरितमानस को जलाए और कोई भगवान राम को गाली दे, इससे आहत होकर मैंने बयान दिया था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको हम इतना देंगे। महंत राजू दास ने कहा कि मौर्य ने उन्हें अपशब्द कहे और उन पर हमला किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है। मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों के पत्थरों की तलाश भी जारी है। इसी कड़ी में अब कर्नाटक के मैसूरू से विशेष किस्म के 2 बड़े पत्थर अयोध्या लाए गए हैं। मैसूरू से लाए गए इन पत्थरों को भी राम सेवकपुरम में रखा गया है। इन पत्थरों का इस्तेमाल राम मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान की मूर्तियां बनाने में किया जाएगा। राम सेवकपुरम में ही नेपाल की गंडक नदी से निकाले गए शालिग्राम पत्थरों को भी रखा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मूर्तियां बनवाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 10 और बड़ी शिलाएं मंगवाई जाएंगी। इन सारी शिलाओं की गुणवत्ता को पहले मूर्ति शास्त्र और विज्ञान की कसौटी पर परखा जाएगा और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि किस शिला से किसकी मूर्ति बनेगी। ट्रस्ट के मुताबिक भगवान राम की मूर्ति उसी पत्थर से बनाई जाएगी जिसमें किसी मेटल या धातु का अंश नहीं होगा। बताया जा रहा है कि अब तक ये तय नहीं किया गया है कि किस पत्थर से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां बनाई जाएंगी। अमेरिका के एलाबामा में सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होकर हाईवे पर गिर गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। क्योंकि हाईवे पर गिरने के साथ ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और उसमें सवार पायलट्स को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। इस खौफनाक हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आसमान में लहराते हुए तेजी से नीचे गिरता नजर आया। सीसीटीवी की तस्वीरों में दिखा कि जैसे ही हेलीकॉप्टर हाईवे पर गिरा उसमें आग लग गई और दूर से ही धुआं उठता दिखाई दिया। गनीमत ये रही कि हेलीकॉप्टर किसी रिहायशी इमारत या हाईवे से गुजर रही किसी गाड़ी पर नहीं गिरा। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और बैरिकेडिंग कर हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर में टेनेसी नेशनल गार्ड्स के 2 पायलट सवार थे जो ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। और यहां गाजियाबाद कोर्ट में आज फिर तेंदुआ देखा गया। एक हफ्ते में दूसरी बार आज फिर गाजियाबाद कोर्ट में तेंदुआ देखा गया। जानकारी मिलने के बाद से ही वकीलों में दहशत का माहौल है। वहीं एहतियात के तौर पर आज कोर्ट को बंद कर दिया गया। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस साल 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बदमाश कॉलेज कैंटीन के बाहर बम फेंककर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक बार फिर जंगलों में आग भड़क चुकी है। जंगलों में लगी आग कुछ घरों के पास पहुंच गई, जिसके बाद महिलाओं ने आग बुझाने की कोशिश की।